वैसे तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन चर्चा केवल रूस, अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत की हो रही है और दुनिया भर की मीडिया इन्हीं देशों के फैसले को अपने फ्रंट पेज पर जगह दे रही है। न किसी को यह जानने में दिलचस्पी है कि अफ्रीका में क्या हो रहा है और न ही कोई यह जानना चाहता है कि अरब देशों के अंदर क्या हो रहा है। ऐसे में अरब देशों की मीडिया ने वैश्विक समुदाय पर आरोप लगाया है कि वैश्विक महामारी में दुनिया ने इस्लामिक देशों को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि इस वक्त किसी को भी इस्लामिक देशों के तेल की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अरबियन न्यूज अल जजीरा का कहना है कि जिस तेल के दम पर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था चमक रही थी, आज उसी तेल ने खाड़ी देशों को धोखा दे दिया है। ऐसे में खाड़ी देशों को भविष्य के लिए कोई विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ने भविष्य का विकल्प खोज लिया है और सऊदी अरब का विकल्प कोई और नहीं बल्कि भारत है, क्योंकि सऊदी अरब ने अपने निवेश की लिस्ट में यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ भारत को आगे रखा है। दरअसल सऊदी अरब भारत में लगातार अपना निवेश बढ़ा रहा है। सबसे पहले सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी अरामको ने भारत में इतिहास का सबसे बड़ा निवेश किया और अब सऊदी अरब रिलायंस जियो के अंदर भी हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब के पास 320 अरब डॉलर का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पड़ा हुआ है, जिसका नियंत्रण प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में है और इस फंड का सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब भारत में निवेश के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि भविष्य के लिए सऊदी अरब की आमदनी को मजबूत किया जा सके। दरअसल इस वक्त तेल की बिक्री बंद होने की वजह से सऊदी अरब के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि सरकारी खर्च सरकार की आमदनी से ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से सऊदी अरब ने अपने देश के अंदर टैक्स में 3 गुना की वृद्धि कर दी है और अब सऊदी अरब बाकी मुस्लिम देशों की तरह मूर्खता किए बिना अपने विदेशी मुद्रा भंडार का भारत में निवेश करके सही इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक लंबी रेस का घोड़ा है जो सऊदी अरब के भविष्य के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। हालांकि भारत ने एफडीआई के नियमों में जो बदलाव किया है उससे सऊदी अरब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत का नया नियम केवल पड़ोसी देशों के लिए है, यानी कि सऊदी अरब भारत में निवेश करने के लिए पूरी तरह से आजाद है।